Hello everyone, in this video we are going to discuss about UPHESC हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज आई एनालाइज्ड सोशियोलॉजी पेपर। तो सोशियोलॉजी का पेपर मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया था, तो उसके बिहाफ पर मुझसे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैम प्लीज़ आप हिस्ट्री का कट ऑफ बनाएं, और मैंने उसका पेपर अब एनालाइज़ किया है और उसके बिहाफ पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने हिस्ट्री के स्टूडेंट से पर्सनली डिस्कस किया कि पेपर किस तरीके का था, पेपर का लेवल कैसा था, और मेरी यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेजेस के बच्चे और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने UPHESC का पेपर दिया है हिस्ट्री से, ठीक है, मैंने उन लोगों से पर्सनली बात की। और सोशियोलॉजी का उन लोगों को थोड़ा इसलिए भी पता था, कुछ सोशियोलॉजी के मेरे साथ के बच्चे थे, उन लोगों को भी हिस्ट्री के पेपर के बारे में पता था बिकॉज हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का सेंटर एक ही रहा था। सो आई न्यू दिस थिंग कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का सेंटर पे जो स्टूडेंट्स थे वो साथ ही रहे थे, उन्होंने साथ ही पेपर दिया था, एंड दे दिस सेट ऑन द सेम डेस्क, सो दे आर हैविंग अ पिक्चर कि हाँ उनकी कंडीशन कैसी थी। बिकॉज जो कंडीशन सोशियोलॉजी वाले बच्चों की थी वैसी ही कुछ कंडीशन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की थी। उनका पेपर साइकोलॉजी जैसा नहीं आया, लाइक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उनका पेपर ईजी था, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा ऐसा था कि उनका पेपर भी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं आया है। बट हिस्ट्री के पेपर की कंडीशन सोशियोलॉजी वालों जैसी ही थी, और पेपर जो था उनका उसे देख के उनके पसीने ही छूट रहे थे। अब मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि भैया कट ऑफ वगैरह की आप लोगों को क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितनी चली जाएगी, पेपर कैसा होगा, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैंने कंसीडर किया, और उसके बेसिस पर मैं बताती हूँ कि हिस्ट्री का जो पेपर था ना, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें, जैसे मतलब करीब वही 15 से 20 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें जो आपको यूथ कंपटीशन पढ़ के, या फिर आपने जो भी विपिन चंद्रा है या स्पेक्ट्रम पढ़ी है, या आपने कुछ ऑथेंटिक बुक्स और पढ़ी हैं, उनको पढ़ने के बाद अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं वो ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनको, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, किसी भी बुक से किए हों, चाहे वो घटना चक्र से किए हों या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक से किए हों। आर गुप्ता की बुक आती है या अरिहंत की बुक आती है, तो उनको करने के बाद 15 से 20 क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट कर लिए थे। बट उन 15 से 20 क्वेश्चंस के बाद वाली जो हालत थी ना, वो तो उनकी भी वही थी, उनसे वो क्वेश्चंस बाद में हो नहीं रहे थे। उन्होंने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे बिकॉज उन्हें पूरा पेपर अटैम्प्ट करना था। एंड बिलीव मी, अगर इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती ना, तो क्वेश्चंस खींच तान के, आउट ऑफ 70 खींच तान के बच्चे 40 to 50 के बीच में ही अटैम्प्ट करते। वो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उन्हें 70 अटैम्प्ट कर दिए कि चलो तुक्के पे, भगवान के नाम पे जो सही होना होगा हो जाएगा। बट अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो 40 to 50 के बीच में ही बच्चे अटैम्प्ट करते पेपर। सो ऑन बिहाफ ऑफ दैट, अब जो आपके नेक्स्ट जो आपके 20-25 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने फुली तुक्का मारा है, ठीक है, ऑल्दो वो तुक्का जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल गैस के बेसिस पर ही होता है। जिन भी बच्चों ने पेपर अटैम्प्ट किया है, मैं मान के चलती हूँ सभी नेट क्वालिफाइड थे, बहुत सारे बच्चे एक्सपीरियंस्ड भी थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो सभी के सभी सिंसियर हैं। तो इंटेलेक्चुअल गैस ही वो वहाँ अटैम्प्ट कर रहे थे। बट वो इंटेलेक्चुअल गैस में भी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जब भी आप कभी जब तुक्का लगा रहे होते हैं, जब आप गैस वर्क यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ 50-50% के चांसेस रहते हैं। 50% के, अब 50% तो 50% होता है, प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ के गए होंगे कि 50% में तो होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जिन लोगों का लक अच्छा होता है उसमें भी, तो उन लोगों के लिए वो 50% रहता है, और जिन लोगों का लक अच्छा ना हो, कुछ मेरे जैसे होते हैं, तो उनके तो अगर तुमने तुक्का लगाया है तो गलत ही होना है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं। अब बात आती है कि इन चीज़ों में, तो अगर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करें तो उसके बिहाफ पे मेरा एनालिसिस जो है, उसके बिहाफ पर अगर मैं कहूँ तो कट ऑफ हिस्ट्री की विल बी अराउंड फॉर द जनरल कैटेगरी, it will be around 60 to 65, राइट। ±5 आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स खैर हिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, कम नहीं हैं। हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कभी कम नहीं रहते हैं, हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स खूब होते हैं।
तो उस चीज़ को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते। और यहाँ पर एक दूसरी बात ये थी कि हर वैकेंसी में जनरली ये रहता है कि स्टूडेंट्स जो हैं कम पहुँचें, पर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो अटेंडेंस भी कम नहीं थी। एक रूम में अगर 10 लोग बैठाए हुए हैं तो उसमें से जनरली 7 से 8 बच्चे थे, यानी कि 70% मुझे लग रहा है अटेंडेंस होगी। 60 to 70% आप अटेंडेंस कंसीडर करके चल सकते हैं इस पेपर में। बच्चों ने पेपर छोड़ा नहीं था, और उसका सबसे मेन रीज़न मुझे लगता है 2000 रुपये का फॉर्म था। इतना महंगा फॉर्म फिल करने के बाद तो बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई पेपर तो दे के आए, कम से कम जो फीस हमने फिल किया उसकी वसूली तो हो। तो ये एक खैर मजाक से हटके अगर मैं बात करूँ तो पेपर बच्चों ने छोड़ा नहीं था। वैकेंसीज थोड़ी ठीक थी बाकी के एग्ज़ाम्स के कंसीडर में। अभी हाल फिलहाल में बच्चों ने यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, या यूपी जीआईसी का एग्ज़ाम दिया था, राजस्थान का एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वैकेंसीज बहुत कम थी, और उन सब के कंपैरिजन में यूपी एचईएससी में वैकेंसीज थोड़ी ठीक थी। तो इसलिए जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो टू गिव दिस एग्ज़ाम। ठीक है, अब पेपर अटैम्प्ट हो गया तो उसके विज्ञापन मुझे लगता है कि 60 to 65 जो है जिन स्टूडेंट्स का हो रहा है उनके लिए इंटरव्यू कॉल हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अराउंड 75, प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ना सोचें कि हमारे एक क्वेश्चन ये हो गया है, 2 क्वेश्चन वो हो गए। आप लोगों का बहुत डिसेंट स्कोर है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, यू आर हैविंग वेरी गुड चांसेस टू टेक दिस सीट। ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा सोचें ना। 75 वालों के लिए तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, आप लोग प्लीज़ थोड़ी शांत बैठिए। 60 वालों को परेशान होने दीजिए, बेचारे उन लोगों को बहुत टेंशन है। तो आप लोगों अभी कुछ मत बोले। बट जिन लोगों का 60 के आसपास स्कोर बन रहा है उन लोगों के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। इंटरव्यू कॉल आप लोगों के होने के बहुत अच्छे चांस हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगी, क्योंकि एवरेज स्कोर यही जा रहा है। एवरेज स्कोर 75 नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। एवरेज स्कोर 75 नहीं जा रहा है, एवरेज स्कोर 60 to 70 के बीच वाला ही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग 62, 64, 65, यही स्कोर है। कुछ स्टूडेंट्स का स्कोर 55 प्लस है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इफ़ यू आर स्कोरिंग मतलब 57 और 58, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। 1-2 क्वेश्चन से आप लोग ऊपर नीचे हैं। तो नंबर 1, अभी टेंशन ना लें बहुत ज़्यादा। ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है, तो आपको पता नहीं है आपका स्कोर कितना रहने वाला है। और जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं यूपी इसमें हिस्ट्री के पेपर में, उनके आंसर्स जो लोग आंसर कर रहे हैं उन लोगों का तो छोड़ो, उनके आंसर्स भगवान दे पाए वही बहुत है। तो कहाँ से उनके आंसर मिलेंगे कोई नहीं कह सकता। तो ऑफिशियली आंसर जब यूपीएचसीएससी डिक्लेयर कर दे आंसर की, उसके ब्याह पर ही आप लोग कहना कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। तब तक थोड़े से एकदम थोड़ी चैन की नींद लो यार। आप लोग 2-3 दिन हो गए पेपर दे के आए हो, तब से इतनी टेंशन लेके बैठे हो, कट ऑफ कितनी जानी है, थोड़ा सा चैन लो। ठीक है, और अगर तो भी टेंशन लेनी है, अगर फिर भी आपको टेंशन लेनी है, और अगर आपको फिर भी लगना है कि नहीं भैया आपको तो प्रेशर लेना है, तो जीडीसी के एग्ज़ाम कर लीजिए। जीडीसी का एग्ज़ाम 4 महीने बाद है। आप लोगों को पता चल गया है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। जीआईसी का पेपर आपने दिया है, अभी यूपीएचसीएससी का एग्ज़ाम आपने दे लिया है, तो आपको पता भी चल गया है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। तो ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए और जीडीसी के पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 4 महीने हैं आपके पास, और 4 महीने लग के पढ़िए कि जिससे तब आपका स्कोर 75 प्लस ही हो। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से? आप लोगों का जिससे स्कोर 75 प्लस हो, तो इस तरीके से तैयारी कीजिए। अब बात आती है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी बच्चे, वो बेचारे सुन रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि हमारी बात कब करेंगी मैं। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बता दूं, तो आप लोगों को पता होगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ऐसा तो है नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चली जाती है। इससे जनरल की कट ऑफ से उनका भी आसपास ही रहता है। ओके 1 सेकेंड। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो इनका कट ऑफ है ना 60 मार्क्स। अगर जनरल की जा रही है तो उससे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। सॉरी, मार्क्स नहीं, क्वेश्चन। तो 3 प्लस माइनस में 3 करके चलती हूँ इसका, कि जनरल की जितनी भी कट ऑफ जाएगी। और यूपी में तो ऐसा भी हुआ है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स की, अगर आप कट ऑफ देखें कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली गई है। ठीक है, तो आप लोग, मैं ओबीसी की कट ऑफ को इसलिए यूपी जैसे स्टेट में जनरल के बराबर ही रख के चलती हूँ कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा भी होते हैं कई बार, तो कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा भी चली जाती है। बट प्लस माइनस आप 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एंड फॉर द SC/ST, सो दिस विल बी अराउंड, आप इसे 57 to 63 आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। एंड फॉर द
SC and STs. And for the ST and STs, students who are scoring between 55 नहीं 53, I'm sorry, yes 53 से 57 के बीच में है, उन लोगों के लिए बहुत आराम से इंटरव्यू कॉल हो जाएगी. एंड स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 65 प्लस, दे आर इन अ सेफ जोन, वो बहुत ही अच्छे जोन में हैं, उनका इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो दे आर हैविंग अ वेरी गुड पोजीशन. तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें. तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी. अब कुछ लोगों का मैंने देखा था कि भाई कट ऑफ 70 के आसपास जा सकती है. भैया 70 कट ऑफ कैसे चली जाएगी? आप लोग ये बताइए. आप लोग पेपर को तो एनालिसिस कीजिए ठीक से. पेपर देखिए आप लोग, पेपर का लेवल कैसा है. आप 4 बच्चे जिनके 70 मार्क्स बन रहे हैं उनके बिहाफ पर थोड़ी ना कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे कि आप 70 मार्क्स बता दें कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी. कट ऑफ एवरेज के ऊपर जाती है कि एवरेज कितना जा रहा है बच्चों का, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं और उसके बिहाफ पर कितने स्टूडेंट्स नॉर्मली स्कोर कर रहे हैं. कट ऑफ कभी ये नहीं जाती कि हाईएस्ट जिसकी हाईएस्ट, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो इस पेपर में इनका 75 भी बन रहा होगा या 77 भी बन रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नहीं जाएगी ना. कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग भी नहीं जाएगी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका 42 या 43 बन रहा होगा. तो कट ऑफ हमेशा एवरेज के अकॉर्डिंग जाती है. एंड एवरेज जो है वो 60 to 65 के आसपास ही बन रहा है, और उसे हम थोड़ा और अगर कंसीडर करें तो दैट इज़ 60 to 70. तो दिस इज़ द कट ऑफ. सो दिस इज़ द कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी. तो आप लोग इस चीज़ को देख लें. और अब थोड़ा सा कट ऑफ की इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी एक यू कैन टेक अ डीप ब्रीथ और थोड़ा सा रेस्ट लें, रिलैक्स करें अपने आप को, मूवी वगैरह देखें, खाएं पिएं, थोड़ी सी मस्त रहें, और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद अपनी GDC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. या फिर आप अगर कोई और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. सो ओके, अब मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. और अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें. थैंक यू सो मच.